बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जो बंदा सबसे पहले कोई चीज़ मुतारिफ़ करवाता है, आने वाले दौर में जिस कदर तरक्की हो तो उसका क्रेडिट सबसे पहले उस बंदे को जाता है। आज ऐसे ही एक शख्स जिसने इल्मी मैदान में सबसे पहले एक अहम फ़न का आगाज़ किया और फ़न के ऊपर किताब लिखी, उसके बारे में चंद गुज़ारिशात मैं आपके सामने अभी रखूँगा, जिसको किताबों की दुनिया में अर्राम हुर्मुज़ी या इब्ने खल्लाद के नाम से याद किया जाता है। इनका असल नाम है अबू मोहम्मद अल हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद अर्राम हुर्मुज़ी। इनकी जो पैदाइश है वो गालिबन 870 ईस्वी में है। ये गालिबन इसलिए लिखा गया है क्योंकि वाज़े तौर पे क्लियर कट कहीं भी मेंशन नहीं कि ये 870 में पैदा हुए। ये सिर्फ़ गैस और अंदाज़ा जो है वो लगाया गया है। और जो वफ़ात है वो गालिबन 971 ईस्वी में है। और यहाँ भी ऐसे ही गालिबन का लफ्ज़ इसलिए जो है वो ज़िक्र किया गया क्योंकि इसमें भी डाउट है, क्योंकि इमाम ज़हाबी जो है वो कहते हैं कि 961 और 971 के दरमियान अर्राम हुर्मुज़ी जो हैं ये फ़ौत हुए हैं। अब चलते हैं अर्राम हुर्मुज़ की तरफ कि इनको अर्राम हुर्मुज़ी क्यों कहा जाता है। तो याद रखें, ईरान दुनिया में मशहूर मुल्क है, हमारा पड़ोसी है। हम पाकिस्तान में हैं, हमारे साथ ईरान हमारा पड़ोसी है और उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं। उसका जो सूबा खुज़स्तान है, उस सूबा खुज़स्तान में राम हुर्मुज़ काउंटी का एक कस्बा है। अब सूबे में काउंटी का क्या मतलब है? जैसा हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क को डिवाइड किया गया सूबों में, फिर आगे सूबों को डिवीज़न में, फिर आगे डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट में, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट को तहसील में। ऐसे ईरान को तकसीम किया गया है, ईरान को सूबों में, फिर सूबों के नीचे हमारे डिवीज़न हैं और वहाँ पे काउंटी हैं। तो वो राम हुर्मुज़ एक काउंटी है और काउंटी में आगे एक शहर भी है और उसका जो एक कस्बा है वहाँ पे जो है ना ये बंदा जो है ये पैदा हुआ था और वहाँ का था, इसलिए इस बंदे को अर्राम हुर्मुज़ी के नाम से याद किया जाता है। अब उनके बारे में चंद बातें। पहली बात तो ये है कि ये फ़ारसी और नस्ल है। ईरान में फ़ारसी लोग रहते हैं, पर्शियन ज़ुबान जो है वो बोली जाती है, इसलिए उनको फ़ारसी और नस्ल जो है वो ज़िक्र किया जाता है। नंबर 2, ये माहिर उसूल हदीस हैं। उसूल हदीस में बड़ी महारत थी कि इन्होंने अहादीस से जो उसूल हैं उनको जो है वो ततब्बो और छानबीन के ज़रिए जो उसूल वो निकाले, फिर उनको एक किताब की शक्ल दी। और ये पहला मुसन्निफ़ उसूल हदीस है। उसूल हदीस में जो सबसे पहले जिसने किताब लिखी है वो इस बंदे ने लिखी है और ये अपने दौर में कुछ अरसा जो है ये जज भी रहे, इसलिए इनके नाम के साथ अल-काज़ी अर्राम हुर्मुज़ी भी कहा जाता है। और इनका जो मकतबा फ़िक्र है वो सुन्नी है। और इनकी जो किताबें हैं वो उनमें अल-मुहद्दिसुल फ़ासिल बैन अर्रावी वल वाई, ये वो पहली किताब है जो उसूल हदीस पे लिखी गई है। अल्लामा इब्ने हजर जो हैं वो अपनी जो किताब शरह नुख़बतुल फ़िक्र है उसमें वो बयान करते हैं कि सबसे पहले जो किताब लिखी गई उसूल हदीस में वो अल-मुहद्दिसुल फ़ासिल बैन अर्रावी वल वाई है और वो अल-काज़ी अर्राम हुर्मुज़ी ने लिखी है। अगरचे इसके ऊपर मुल्ला अली कारी जो हैं वो तबसरा करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लामा इब्ने हजर के बयान करने के अंदाज से यूँ लगता है कि और किताबें भी थीं, लेकिन चूँकि हमारे पास शवाहिद मौजूद नहीं हैं कि और किताबें थीं या नहीं थीं, या अगर थीं तो उनका कोई वजूद नहीं है, इसलिए सबसे पहले जो किताब है वो उसूल हदीस में वो ये शुमार की जाएगी। और उसूल हदीस पे किताब लिखने का जो एजाज़ है, जो शरफ़ है, वो जिस बंदे को जाएगा वो अर्राम हुर्मुज़ी साहिब हैं। और इनकी जो दूसरी किताब है वो अमसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है। अन-नवादिर भी एक किताब है, रिसालतुस सफ़र भी एक किताब है, अदाबुन नातिक भी एक किताब है। और एक अहम बात आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि हदीस और उसूल हदीस और इल्म नहव, इन पे इल्म नहव पे सबसे पहले जिस बंदे ने किताब लिखी वो कौन था? वो सीबवैह था और वो फ़ारसी नस्ल था। और हदीस में जो किताबें लिखी गई हैं, किताबें तो बहुत सी लिखी गई हैं, लेकिन जो बेस्ट वन, जो बेहतरीन किताब सबसे पहले जिस बंदे ने लिखी वो कौन था? वो इमाम बुखारी थे और वो फ़ारसी नस्ल थे। ऐसे अर्राम हुर्मुज़ी जो हैं ये इन्होंने उसूल हदीस पे सबसे पहले किताब लिखी है और ये फ़ारसी नस्ल हैं। और अब हमने ये देखना है कि हदीस
हदीस लिखी जा रही थी। अनकरीब मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मुकम्मल हदीस की जो किताबें हैं उनको मैं मेंशन करूँगा कि हदीस की किताबों के लिखने का आगाज़ कब हुआ और ये कब तक रहा। उनमें जो बेस्ट वन किताबें हैं, जो बेहतरीन किताबें हैं वो सियासतें हैं, और उनमें से जो इमाम बुखारी हैं वो सबकत ले जाते हैं। उनमें इमाम बुखारी जो हैं वो सबकत ले जाते हैं। हाँ जी, तो इमाम बुखारी के अगर हम बुखारी को देखें तो इमाम बुखारी 870 में वो फौत होते हैं और इनकी जो पैदाइश है वो गालिबन 870 में शुमार की गई है। इसका मतलब ये है कि उसूल हदीस की जो पहली किताब लिखी गई, अगर आप 870 से आगे चलें कुछ 40-50 साल डाल के, यानी कि उसूल हदीस की जो किताब है वो हदीस की जो बेहतरीन किताब थी उसके तकरीबन 40-50 साल के बाद जो है वो लिखी गई। लेकिन इस पे जो बेस्ट वन जो किताबें, जो बेस्ट बुक्स हैं, जो बेहतरीन किताबें हैं वो कब लिखी गई, वो इंशाअल्लाह अनकरीब जो है ना मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि इनके बाद किस बंदे ने किताब लिखी दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे किसी ने किताब लिखी, फिर चौथे नंबर पे किसने, और जो बेहतरीन किताबें थी वो अल्लाह के नबी के दौर से कितना अरसा बाद जो है वो लिखी गई। जैसा कि हदीस की जो किताबें हैं वो कितना अरसा के बाद जो बेहतरीन किताबें हैं वो लिखी गई। इंशाअल्लाह अनकरीब इन तमाम जो इल्मी मबाहिस हैं इनका मैं अहाता करने की कोशिश करूँगा।